हम थक चुके हैं अपने बच्चों के जनाजे उठाते उठाते, हम थक चुके हैं, हम थक चुके हैं अपने जवानों के जनाजे उठाते उठाते। हमें भी मार दो, हमें भी मार दो, हमारी तो जिंदगी वैसी खत्म। हम सिर्फ जिंदा नजर आ रहे हैं, हम जिंदा नहीं है, हम जिंदा नहीं है। कैमरामैन आप देख सकते हैं, इनकी फीलिंग देख सकती हैं, ये हमारे कैमरामैन की फीलिंग देख सकती हैं आप। ये भी आपका भाई है, देखिए सच्चे जज्बात वालेकुम, मैं हूँ शोएब नबी मुजद्ददी। आप देख रहे हैं कराची रंग, हिमायत के संग। इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही हुक्मरानों से डर लगता है और डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहता हूँ। मुझको सूली सेना जिंदानों से डर लगता है। मैं इस वक्त बड़े इंतहाई दुख के साथ इस वक्त मौजूद हूँ परफ्यूम चौक पर गुलिस्तान जौहर में, जहाँ पर एक 2 बच्चे के बाप को बेदर्दी के साथ गुलिस्तान जौहर के पुल के ऊपर शहीद कर दिया जाता है। फूड पांडा के राइटर को, जिसके दादा कैब बनारसी ने एक वक्त के अंदर बानियाने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक नारा लगाया था कि लेकर रहेंगे पाकिस्तान, बनकर रहेगा हिंदुस्तान। लेकिन आज मैं कहता हूँ कि जब से बना है पाकिस्तान सरासर हो रहा है नुकसान। गुटखा मावा पान इस कौम की है अब इस वक्त पहचान। सारी दुनिया की चीज़ें हैं महंगी, मगर गोली सबसे है हमारी आसान जान। और जब से मरे थे लियाकत अली खान, उसी दिन बदल गया था पाकिस्तान। बहरहाल मैं इस वक्त आपको यहाँ पे मिलवाता हूँ, बात कराता हूँ किस तरीके से यहाँ के हालात हैं। कराची शहर को इस वक्त कब्रिस्तान बना दिया गया है। कत्ल कब तक होता रहेगा, कौन इस कराची को ऑन करेगा। कराची वो धरती माँ है जो पूरे पाकिस्तान को पालती है, जो पूरे पाकिस्तान का रेवेन्यू देती है, मगर उसके बावजूद उसके नौजवानों को यहाँ पर बेदर्दी से शहीद कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद उनको इंसाफ भी नहीं मिलता। आइए यहाँ पर मेरे के बराबर है। सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत वक्त क्या ये बात महसूस नहीं कर सकती कि इस वक्त जो कुछ इस शहर में रोज़ाना हो रहा है और शहरी कत्ल हो रहे हैं, जो शहरी रोज़ कत्ल हो रहे हैं, उनकी ज़िंदगी यानी रोज़ाना पूरी इंसानियत कत्ल हो रही है। इस शहर में रोज़ाना पूरी इंसानियत कत्ल हो रही है। और जो लोग इस शहर के ठेकेदार हैं, जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है, उनको एहसास ही नहीं हो रहा। मैं इस बात से फिर एक दफ़ा मुतालबा करता हूँ, इन जराइम पेशा अफराद के पुष्पनाह को उनको गिरफ्तार किया जाए। किसी अपनी फूड पांडा करते हैं? हाँ जी, मैं फूड पांडा का काम करता हूँ। तकरीबन मुझे 4.5 साल हो गए हैं। तकरीबन हमारे पीछे इस तरह कुत्तों की तरह ये जो डिकेट घूमते हैं और पुलिस वाले घूमते हैं। पुलिस वाले भाई साहब हमारे इतने प्यारे हैं कि वो हमें देखते हैं, यूनिफॉर्म में देखते हैं। हमारा सारा उनके पास रिकॉर्ड हम उनको मोबाइल में दिखाते हैं कि हम लोग ऑर्डर देकर आए हैं, हमारे पास ये हिस्ट्री है, आप चेक कर सकते हैं। हमारा NSC लेते हैं, हमारा जो है ना डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, उसके बावजूद हमसे रिश्वत लेते हैं ये पुलिस वाले भाई साहब, जिसकी वजह से हमें डिक्यूटों से ज़्यादा पुलिस वालों से डर लगता है। आपको तो ये मुझे एक आलमी साजिश का हिस्सा लग रहा है कि कराची में पढ़े लिखे नौजवानों को बाकायदा टारगेट करके, आप ये देखें उनके हुलिये देखें जिन नौजवानों को टारगेट किया है। पढ़ा लिखा लड़का होगा, जीन्स उसकी ड्रेस पैंट और शर्ट में होगा, चश्मा लगाया हुआ, लैपटॉप उसके हाथ में, उसको टारगेट करके किल किया जा रहा है। सही जो मतलब एक कोई गैर मुल्की ताकत ऐसी है कि जो चाह रही है कि कराची में गैर मुल्की ताकतें चाह रही हैं कराची से ब्रेन ड्रेन हो, यहाँ से पढ़ा लिखा नौजवान जाए बाहर जाए। इसमें ये एजेंट हैं इनके, जो जिन डकैतों को इस्तेमाल किया जा रहा है ना, ये उनके एजेंट्स हैं। तो कराची, मेरी गुजारिश है अरबाब इख्तियार से कि देखें पाकिस्तान के माशी हालात बहुत ख़राब हैं इस वक्त, और इस मुल्क में बिज़नेस होगा, कराची चलेगा तो पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर होंगे। दूसरी बात ये मेरा एक मुतालबा है कि हर शहर में वहाँ के जो रिहायशी लोग हैं, चाहे वो जिस ज़बान के हों, जिस कौमियत को, उनको इदारों में नौकरियाँ दी जाएँ। भाई मेरा शहर है, नहीं मतलब मेरा शहर है, मेरी गली है, मैं उसकी सफाई बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, मैं उसकी सिक्योरिटी बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। जो दूसरे इलाकों से लोग आए हैं हमारे लिए बहुत मोहतरम है, उनको उनके घरों के पास रोज़गार दें, हम उनको शुक्रिया के साथ उनके इलाकों में ट्रांसफ़र करें और कराची के मुकामी लोगों को, कराची के रिहायशी लोगों को। बहुत बेहतरीन बात की आपने। सर मैं यही कहूँगा, जो स्ट्रीट क्राइमिंग वगैरह जो चल रही है, जो हाल है, आप ये देखें कि जिस बंदे को परसों जो इस पुल पे जो शहीद किया गया है, इस बंदे को जिस तरीके से पुल पे शहीद किया गया दिन दहाड़े, समझ रहे बात को मेरी, दिन दहाड़े जिस बंदे को शहीद किया गया है यार, उसके घर में बच्चे तो होंगे। अब हम लोग के घर वाले भी ये सोचते हैं कि मैं खुद कमाता हूँ अपने घर में, मैं इकलौता हूँ, सही है, मेरा वालिद भी कमाता है। अब हमारे घर वाले सोचते हैं हमारे बच्चे आएंगे या नहीं आएंगे, या हमारा शौहर आएगा या नहीं आएगा। ये वाली पोजीशन आ गई है, ये वाली सिचुएशन आ गई है। हम लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे घरों से फ़ोन आने लगते हैं, हाँ भाई कहाँ रह गए, ये हमारा मुल्क कहाँ चला गया यार, दुआ कर सकते हैं। कोई हमें बताए तो यार, कोई हमारी तो वजीर आला इन सब से दरख्वास्त है कि भाई इसको चोरी चकारी इनको बंद किया जाए।
मेरी ये दरख्वास्त है इन सबसे। ठीक हो खराब है, बहुत हालात ख़राब चल रहे हैं। क्या करते हैं? अभी पिछले मैं दराज में जॉब करता हूँ, अभी कुछ पिछले दिनों में मेरी स्नैचिंग हुई है मेरे साथ नीपा चौरंगी पे। रोज़ नामचा मैं कटवा के दे दिया, ऑफिस का लैपटॉप था, मेरा मोबाइल था, दोनों चीज़ें स्नैच हो गई। ऑफिस का रोज़ नामचा उन्होंने काट के दे दिया, ऑफिस वालों ने मेरी सैलरियाँ रोक दी हैं। वो बोले आप हमारा लैपटॉप स्नैच हो गया है, पक्की FIR काट के ला कर दो तो हम आपको देंगे। नामालूम अफराद के ऊपर मैं FIR कैसे कटवाऊँ? नामालूम पे अफराद नहीं कटे। FIR मैं गुलशन थाने में गया हूँ, FIR वो लोग काट के दे नहीं रहे। रोज़ नामचा पर्चा कटवा के दे दिया। अब पर्चे के ऊपर ऑफिस वाले मेरी सैलरियाँ रोक दी है, वो कह रहे आपके लैपटॉप के पैसे रिकवर होंगे। अब मेरा मोबाइल भी चला गया, मेरा लैपटॉप भी चला गया। फिर अभी कुछ और हुआ फर्दर? कुछ भी नहीं हुआ, मेरी सैलरी रोक दी है। बोले आपकी सैलरी तक रिकवर नहीं होगी वरना जॉब से जाए। साथ अक्सर होता रहा है, हमारे राइडरों के साथ अक्सर निशाना बन रहे हैं। गली गली हर रात हर दिन एक न एक राइडर के साथ मुख्तलिफ जोनों में स्नैचिंग हो रही है। अभी आपका मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा ये है कि स्ट्रीट क्राइम ख़त्म किया जाए। किससे मुतालबा? हुकूमत से। वालेकुम सलाम। भाई यही कहेंगे कि यहाँ जंगल का कानून है, कोई किसी का हाल पूछने वाला नहीं है, सब अपने मर्जी आपके तहत जी रहे हैं। अपनी हिफाजत खुद कर लें, गोली के सामने चले जाएं, शहादत का रुतबा लें। यहाँ पे लोग चीखे आके चीखे चिल्लाएं, रोए पीटे घर चले जाएं। जब कार्रवाई हो जाती है उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की जाती है, सुनी नहीं जाती। भाई देखिए इस वक्त तो सिर्फ और सिर्फ उसकी कार्रवाई हो रही है जो मार रहा है, उसके अलावा कोई यहाँ पे कोई कानून का राज नहीं है। यहाँ पे वहाँ तो जो लोग आते हैं वो अपनी खाना पूरी करते हैं, पर्चे भरते हैं और चले जाते हैं। इनिशिएटिव हुकूमत को लेना चाहिए इस वक्त फौरी तौर के ऊपर नौजवान नस्ल के इस तरीके से जो कत्ल अपना मर जाएगा तो कानून आ जाएंगे, उनका मार दो जाके। उनका कोई अपना मरे, उनका कोई भाई बेटा मरेगा, उनका कुछ अच्छी बात नहीं है। नहीं तो क्या करें, कैसे बताएं, कैसे दिलाएं एहसास। ये गरीब बंदे जो ऊपर खड़े नजर आ रहे हैं, डेली बेस पे एक फूड पांडा पांडा दिहाड़ी वाले बेचारे डेली बेस पे जिनके घर से जनाजे उठते हैं, वहाँ जाकर आप लोग पूछे उनका क्या हाल होता है। एक बंदा नहीं मरता, एक खानदान। साहब में क्या रुकावट है इस वक्त? क्या हुआ, क्या है जो नहीं हो पा रहा, जो होना चाहिए? भाई देखिए अपनी गलतियां सब छुपा रहे हैं, वो उस पर डाल रहा है, वो उस पर डाल रहा है, कौन मान रहा है? पहले तो लोग ये सोचे कि हमारी गलती है। कोई अल्लाह का बंदा आके कहते हाँ जी यहाँ का SHO को आपने बदल दिया, यहाँ के DIG को आपने बदल दिया, उससे क्या हुआ? आपने उसको हटा दिया, उसको सजा देते, उसको यहाँ लाते, उसको कहते तुम्हारे होते हुए ये हुआ है। वो तो अपना खा कमा के चले गए, अब दूसरा आएगा, फिर कोई और मर जाएगा, फिर आप किसी और को ले आएंगे। तो यहाँ तो यही होगा। मैं 1 साल से उसके लिए इंसाफ के लिए दर बदर घूम रही हूँ। मेरे बेटे का 1 साल पहले इसी तरह इंतकाल हुआ है, शहीद किया है उसे ना मेरे बेटे को। आलमगीर साहब का कोऑर्डिनेटर था वो, मोहम्मद ताहा शेख। मैं CDD में केस गया, फिर थाने में आया, फिर CDD में गया। जब तक आलमगीर साहब MNA थे, जब तक तो होता रहा, वो अभी तक मेरे साथ भाग रहे हैं। लेकिन मैं तो आज तक इंसाफ की तलाश में हूँ, आज तक इंसाफ ढूंढ रही हूँ मैं तो। बेदर्दी से कत्ल हो रहा है, क्या कहेंगे आप? और किस तरीके से उनकी सुनवाई नहीं हो रही है? मुझे अफसोस ये होता है जब हम लोग कराची के लड़के जब हम लोग निकलते हैं घर से तो परसों शिनाख्ती कार्ड और स्कूटर के कागजात सब कुछ लेके निकलते हैं हम लोग। लेकिन जो डाकू होते हैं, मैं ये हैरान हूँ, इनके पास असला लेके ये लोग फिर रहे हैं, खुलेआम मोबाइलें खड़ी होती हैं, उनको कोई नहीं रोकता। अब मैंने हेल्मेट नहीं पहना, कराची के लड़के ने उसको पुलिस पकड़ लेती है, चालान कर देती है। भाई जो लोग डकैत करके पेड सर्विस हो रही है। ये मसला ये है कि पुलिस जो है ना उनको प्रोटेक्शन दे रही है, बिल्कुल दे रही है, बगैर उसके ये काम हो ही नहीं सकता। आप बताएं कि मैं असला लेके चल सकता हूँ क्या? मेरी हिम्मत नहीं, मेरी माँ बहनें जो है ना वो मुझे निकलने देंगे इस तरह। इसका मतलब है कि इंतजामिया उनके साथ है, डाकुओं के साथ है। बेहतरीन बात। भाई हम हेलमेट के डर से 2000 जुर्माना लगता है, हेलमेट के डर से नहीं जाते बाहर कि हमें कोई पकड़ ना ले, फिर भी वो जो है ना पकड़ लेते हैं। लेकिन ये पुलिस खुद इनको प्रोटेक्शन दे रही है, पुलिस की इनसे मिली भगत है, खुद जो इनसे रब्ता करके निकलते कि इस तरफ राइडर यहाँ पे कोई पुलिस नहीं है, कुछ नहीं है, आप चले जाओ वहाँ पे। पाकिस्तान में लेके रहेंगे, पाकिस्तान बट के रहेगा हिंदुस्तान। अब तो इस वक्त हो गया सरासर नुकसान जब से बना है पाकिस्तान। क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान बर्बादी की तरफ जा रहा है और कराची मुसलसल बर्बादी। रोज़ाना के तौर पे 3 लोग 4 लोग रोज़ाना मर रहे हैं। अच्छा, नौजवान ही क्यों टारगेटेड? नौजवान क्योंकि नौजवान ही बाहर निकलते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कमाने के लिए बाहर निकलने हैं लोग, डरते हैं लोग। हम खुद डरते हैं कि यार बाइक पे गाड़ी पे कैसे निकलें बाहर। कौन करेगा कराची को करना चाहिए कि सियासी से हट जाए ना, अगर सियासत से हट जाए पुलिस तो पुलिस सही कर सकती है। आपका कहना ये है कि जब भी आलमगीर खान साहब ने फरमाया कि पुलिस जो है वो सियासत के अंदर अच्छा, पुलिस अगर गैर सियासी हो जाए ना तो सब कुछ हो जाएगा। VIP वालों के लिए सब कुछ हो रहा है, जो नॉर्मल आम इंसान है उनके लिए कुछ भी नहीं हो रहा, वो लोग सारे बर्बादी के। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हो रहा है कराची के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। आए दिन स्ट्रीट क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ लोग मरते जा रहे हैं, किसी को कोई पुरसाने हाल नहीं है, पूछने वाला नहीं है। नुकसान किसका हो रहा है? नौजवानों का हो रहा है, उनके घर वालों को, उनके लवाकिन का हो रहा है। इसमें एक तो हो गया, उसके बाद तो इंसाफ भी नहीं मिल रहा। इंसाफ की तो कोई उम्मीद भी नहीं है हमें, ना इंसाफ की उम्मीद है ना कुछ। जब तक ये कराची इस वजह से प्रोग्रेस ये है कि आज एक और बंदा ये मर गया, ठीक है ना। 5E में आज एक और बंदे को मारा है,
ठीक है ना, 3 बंदे मारे हैं, आप यकीन करें। तो अब क्या करें, किस लोगों को बचाएंगे आप? ठीक है, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, ऐसे लोगों को उठा के बंद करें और इनको छोड़े नहीं। 6 महीने में छूट जाते हैं, फ़ायदा क्या है? हमारा दोस्त हमसे बिछड़ गया, हमारा इंसाफ जो है वो कमज़ोर है, बिल्कुल कमज़ोर है, बिल्कुल कमज़ोर है। और सबसे पता है कि हमने क्या करना है उसके बाद। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सर, इस शहर की आबादी का जो असल जो मसला है ना, इन तमाम परेशानियों का जो मसले का हल है वो इस शहर की असल आबादी को डिक्लेयर करना है। ये 4 करोड़ की शहर की आबादी को जब आप 1 करोड़ की आबादी दिखाते रहेंगे, आप दूसरे डेवलप कंट्रीज़ के अंदर जाएं, 50-50 लाख की आबादी पे सूबे बना दिए जाते हैं, हाँ, ये तो आप जो असल जो है आप इस शहर की आबादी, ये मसले का जो हल है वो ये है। जब देखें आप पुलिस वालों के बनाने नहीं दे रहे ना, पुलिस वालों के पास अगर आप जाते हैं तो वो अपने रोना रोते हैं। वो ये कहते हैं कि यार इतने बड़े शहर को हम कवर कैसे करें। तो हम कहते हैं कि भाई आप वो करें ना, उसको हाईलाइट करें इस इशू को। आप उनका बहुत सारा जो उनका फंड है वो आपको पता है दीगर जो वो आपकी एजेंसी हैं वो लेती हैं, ठीक है। तो ये सारे मेट्रोपॉलिटन शहर है ये, और इसमें ये है कि कहीं पे भी कोई, जैसे लाहौर में जाते हैं तो सेफ सिटी कैमरास लगे हुए हैं जगह जगह, यहाँ पे कैमरास नहीं है। और जाते हैं मुल्ज़िमान कार्रवाइयाँ करते हैं, चले जाते हैं, कोई पकड़ाई में नहीं आता है। तो इस शहर में कम से कम बजट में कुछ इस तरह बजट किया। ये भी एक बेहतरीन बात कही है उन्होंने कि सीसीटीवी कैमरास को जो है ना सही कराया जाए, ताकि फौरी तौर पर अगर शिनाख्त भी हो जाए तो भी क्या होगा। नहीं देखें, अगर कैमरा लगा दिए तो एटलीस्ट कम से कम मुल्ज़िमान पकड़ में तो आएंगे ना, कुछ तो क्राइम में कमी होगी ना। तो ये चीज़ जो है हमारी गुजारिश है हुक्मरान से कि वो इसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि कम से कम मुल्ज़िमान पकड़ में। आप कह रहे थे, मैं ये कह रहा था, जब हम वारदात की कहीं रिपोर्ट देते हैं पुलिस वालों को, पुलिस वाले बोलते हैं हमारे पास तो डीजल नहीं है कि हम उस जगह पे पहुंच सकें। पहले तो हमसे पैसे मांगे जाते हैं कि आप जहां पे आपकी वारदात हुई है हम वहां जाएंगे, तो पहले आप रुजू करें कि थाना कौन सा था। थाने का तयन करने में उनको टाइम लगता है, 2-4 घंटे वहाँ से आया करते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि हमारे पास सिपाही पूरे नहीं है, हमारी नफरी पूरी नहीं है, हमारी नफरी वो अपनी थोड़ा सा उसका आप वसाइल पूरे ना होने की वजह से एक तो ये नुकसान हो रहा है आवाम का, दूसरा ये है कि अगर आप उनको बुलाते भी हैं तो वो आते नहीं है। बहुत प्यारा बच्चा, जिसे कहना चाहिए इतना काबिल बच्चा, भाइयों को एहसास करने वाला, माँ बाप का एहसास करने वाला। 2 साल का उसका सबसे छोटा बेटा है उसका। आप यकीन करें, के दिन क्या हुआ था, कुछ बताएं थोड़ा सा, पता चला आपको? वो बच्चों की शॉपिंग कराने के लिए कह कर गया है बच्चों से कि मैं आपको दूसरे दिन शॉपिंग कराऊंगा। बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं शॉपिंग का, माँ के साथ खेलना कूदना। मकसद उस दिन इतना एंजॉय करा उसने घर में, और 2 घंटे बाद उसकी खबर आ गई और किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं रुका। हमने खबरों में देखा, अपने बच्चों को पढ़े हुए देखा, हमने न्यूज़ में देखा था हमने, तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। हम तो अपने बच्चों को देख रहे हैं आगे। क्या हो रहा है इंसाफ की राह में, क्या रुकावट है? बस यही रुकावट है कि कोई सब बेहिस हो गए, सब बेहिस हो गए हैं। कोई एक दूसरे का ख्याल नहीं कर रहा, ना कोई पुलिस, ना कोई किसी तरह का कोई यहाँ पर इस कराची में कोई किसी का हमदर्द है ही नहीं लगता है। सिर्फ आप मीडिया है जो वाकई आते हैं। क्या कर सकते हैं मीडिया वाले, एक आवाज़, हम भी इंसान हैं, इसी तरीके से आपकी आवाज़ को आगे पहुँचाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इंसाफ भी नहीं मिलता, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब तक कानून सख्त नहीं होगा, जब तक कुछ भी नहीं होगा, इसी तरीके से यहाँ इस कराची का बेटा भाई जो है इसी तरीके से शहीद होते रहेंगे। इसी तरीके से जो है इन लोगों की अयाशी लगी रहेगी कि ये लोग सबको लूट मार करेंगे। चले माल आ जाएगा दोबारा, लेकिन जान का क्या जान का कोई ऑल्टरनेटिव? क्या ये हुकूमत इनके बेटे की जान लौटा सकती है? नहीं कर सकती है। लेकिन मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आता कि कौन ऑन करेगा कराची को इस तरीके से, इन शहीदों का जवाब कौन देगा? कराची को सिर्फ वही लोग ऑन कर सकते हैं जिन कराची वालों ने जिनको चुना है। ये जाली मैंडेट वाले लोग, फॉर्म 47 वाले लोग कभी भी इंसाफ नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग सिर्फ लूटने खाने आए हैं, लूट कर खा कर चले जाएंगे। खुद भी लूट रहे हैं और लूटने भी दे रहे हैं, क्योंकि खुद भी तो चोरी तो बनाए काम कर रहे हैं ना, खुद भी तो यही काम कर रहे हैं, लूट रहे हैं, पूरा मुल्क लूट रहे हैं। आप ये करें कि दिल में इतना खौफ हो गया कि घर से हम रात को निकल नहीं रहे, कि निकलेंगे तो हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या होगा। ऐसे लगता है जैसे कोई पीछे से कोई आ रहा है हमारे, बस इतना खौफ बैठ गया। गवर्नमेंट तो बन गई है, अब तो ये तो बेकार सी बात है, लेकिन क्या कर सकते हैं इस बारे में आप आगे? आप जिनको आप कहते हैं कि जो ये कहते हैं कि मैंडेट हम मतलब वो ऑन करते हैं कि नहीं हमारी गवर्नमेंट है, मैंडेट हमें मिला। मुर्तज़ा वहाब साहब की अभी आज की एक वीडियो है जहाँ पे वो क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, वो ऑन करते हैं इस सिटी को। तो आप मुझे बताइए कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, वो कहाँ है? क्या उनकी प्रेजेंस यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी? वो इस खानदान उनको क्या हमारी सरपरस्ती यहाँ पे नहीं करनी चाहिए? क्या उनको हमारे साथ हमारे बीच खड़े होकर के मैं यहाँ पर इस प्लेटफार्म से, हिमायत के प्लेटफार्म से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब से एक बेटी की बात कर रहा हूँ। एक कराची की बेटी आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि क्या आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए था?
तो बहरहाल आपने सुना इनकी बात, और ये यकीनन अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर जख्मों का मदावा करने के लिए आना चाहिए था। हमने आपकी बात को कोशिश करेंगे, पहुँचाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये बेटी है उनकी, ये बच्ची है, ये बच्ची है, ये उनकी बेटी है, 5 साल की बेटी है ये। इसने भी कुछ नहीं देखा, सही पता है अली रहबर की सजा पानी की। इस बच्ची को कुछ अकल नहीं है इस वक्त, इस बच्ची को कुछ नहीं पता कि इसके बाप के साथ क्या हुआ है। बेटी बाबा कहाँ है? क्या कहेंगे? प्रोटेस्ट का मेन मकसद तो ये मुझे तो मैं श्योर हूँ मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं श्योर हूँ मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। बड़े बड़े लीडर मर गए, इत्मीनान की बात आप क्यों कर रहे हैं? इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपके साथ है। नहीं, मैं अल्लाह तो मेरे साथ है, हुकूमत नहीं है, आवाम तो है ना, आवाम मेरे साथ है, ताकत का बिल्कुल चश्मा है। है। देखें मुझे मैं जो आज बाहर निकला हूँ ना, उसका मकसद मेरे भाई का इंसाफ नहीं है, उसका मकसद ये आपका भाई ना मरे, उसका मकसद ये आपका भाई ना मरे। आप लोग जो अपने घर में सुकून से बैठकर देख रहे हैं ना, यकीन करें जब तक घर में आग नहीं लगेगी ना, आप बाहर नहीं निकलेंगे। अरे बाहर निकले, कराची का बेड़ा गर्क कर दिया है। मुझे ज़रूर ये बात कहूँगा, जज्बाती भी कहते हैं, इसका सारे आपका दर्द को महसूस कर रहे हैं वो लोग जिनके साथ ये हो चुका है। मैं यही देखें मकसद यही है मेरा, जिन लोगों के साथ नहीं हुआ है ना वो समझ नहीं रहे, और जब तक नहीं समझेंगे कैसे होगा काम। अभी बहुत कम लोग हैं, हुजूम समंदर चाहिए कराची का। आपको पता है कराची का क्या हशर हो गया है। आप घर से बाहर ज़रा सी रकम लेके नहीं निकल सकते, आप ATM के अंदर जाएं आपको खौफ लगा रहता है। आपकी बहन घर से बाहर जाए, आप मुझे बताएं आप सुकून से बैठ सकते हैं? ये मेरी बहन को पढ़ने जाती है, जान यहाँ पे रहती है, अल्लाह ना करे क्या हो जाए, कुछ हो जाए। आप मुझे बताएं मेरा भाई ये रातों को काम करता था फूड पांडा का, एंड उसका अपना राइडर था नहीं, राइडर बन गया था भाई हालात की वजह से। ये पेप्सी के अंदर मैनेजर रह चुके हैं, हबीब बैंक में काम कर चुके हैं, और ये कोई आम बंदा नहीं है। मेरे दादा ने नारा लिखा था, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। ये उनका पोता है सैयद यावर हुसैन कैफ बनारसी का, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए कुर्बानियाँ दी। उनको रोडों पे इस तरह गोलियां मार रहे हैं और किसी को कुछ पता ही नहीं है। यहाँ बात आम इंसान की सिक्योरिटी की है। पुलिस कहाँ है, किधर है? एक जगह रोज वारदात हो रही है, पुलिस को कुछ भी नहीं पता कि यहाँ वारदात होती है। पुलिस को ये जरूर पता है कि स्पीड ब्रेकर कहाँ है, पुलिस को ये पता है रोड पे खड्डा कहाँ है माविया पुलिस वहाँ खड़ी होती है जहाँ वो बाइक वालों को हाथ दे के कुछ पैसे ले सके। पुलिस ऐसी जगह पे खड़ी होती है, उसको पता है कहाँ रोक के मासूम लोगों से कुछ पैसे लेके इनको छोड़ना है। पुलिस को ये नहीं पता वारदातें कहाँ होती हैं। अभी खड़ी हुई है पुलिस यहाँ पे कि रोड ब्लॉक ना हो, इसलिए खड़ी हुई है कि रोड ब्लॉक ना हो। लेकिन अभी कोई यहाँ से शहजादा गुजरेगा तो पूरा रोड ब्लॉक करके यही लोग यूँ खड़े हुए होंगे। अभी इंसाफ की राह में क्या रुकावट है इस वक्त? फर्दर क्या आपकी अपडेट्स हैं? क्या इंसाफ की बात क्या, एक जगह कत्ल होता है, सही है, पड़ोसी आ जाते हैं, पुलिस इलाके की जो पुलिस होती है उसको पता होता है कि भाई यहाँ कुछ हुआ है, वो पहुँचते हैं। ऐसा यहाँ तो काम ही मर्डर का है भाई, मर्डर हुआ है, पुलिस रहते हैं, हमारे को तो वेपन नहीं है ना, हमें चलाने आता है ना। अच्छा, या तो सबको वेपन दो, हम अपनी हिफाजत खुद कर की लड़ाई हाथ से, तलवार की लड़ाई तलवार से। तुमको नहीं आता, हम कर लेंगे अपनी हिफाजत, हम भी गोलियां चला लेंगे, तुम घर में बैठो सुकून से। तो अलाई नहीं है हमें, असला रखना ही अलाउ नहीं है हमें तो। अरे इन लोगों के पास तो असला है, इनको कौन दे रहा है असला? इनके पास तो असला आ जाता है, 4 होंगे, 4 के बाद असला होगा। ये देख सकते हैं मासूम शहजादा जो इस वक्त यतीम हो चुका है, और सिर्फ इसकी वजह जो है आपको मालूम है किस तरीके से बेदर्दी के साथ नौजवान नस्ल को ख़त्म किया जा रहा है। ये आप क्या कहेंगे बेटा, मुस्तकबिल में क्या कहेंगे पाकिस्तान के बारे में? और बाबा आपके चलेगा, क्या कहेंगे? जैसा पाकिस्तान के साथ चल रहा है ऐसा होता रहेगा। अभी पिछले 1 घंटे की बात है, कराची के अंदर 5 कत्ल हो चुके हैं। 1 घंटे की बात है, जब से जलसे शुरू हुए तब की कराची के अंदर ही जौहर में मेरे अब्बू के सारे फ़ोन चोरी हुए हैं। बहुत सारे चोरी हो चुके हैं कि मुझे गिनती भी नहीं आती, सारे जौहर में चोरी हुए हैं। जौहर में कितने कत्ल होते हैं, क्यों नहीं? पाकिस्तान का मुस्तकबिल तो उजड़ा हुआ ही नज़र आ रहा है हमें, फ्यूचर में तो कुछ हो ही नहीं रहा। और ये जो टीवी पे सारे लोग देख रहे हैं लाइव बैठ के, ये लोग आए ना, इन्हीं के लिए तो हम लोग सारा एहतजाज कर रहे हैं। हाँ? हम अपने लिए एहतजाज नहीं कर रहे, टू बी ऑनेस्ट अपने लिए एहतजाज नहीं कर रहे। ये एहतजाज हमारी ज़ात के लिए नहीं है, हमारा भाई जा चुका। ये एहतजाज आप लोगों के लिए जिनके भाई जिंदा हैं, जिनके घर वाले जिंदा हैं, ये एहतजाज उनके लिए, हमारे अपनी ज़ात के लिए नहीं है। हाँ? जी बिल्कुल, ये सही उनको कुछ करने ही नहीं दिया गया। वो कराची के लिए खेलते थे, पिछले साल का उनके पास
साल का उनके पास रिवॉर्ड है कि वो कराची की लीग के टॉप स्कोरर थे। देख लें, कैमरा पे मैं दिखा रहा हूँ, ये टॉप स्कोरर है पिछले साल के कराची के। उनको किसी ने आगे बढ़ना नहीं दिया। आकिब जावेद, पता नहीं कौन कौन, मुझे नाम भी नहीं पता। ट्रायल के लिए जाते थे, एक बॉल खेल के बुला देते थे, सारे दिन बैठते थे, एक बॉल खेलते थे, वापस भेज देते थे। हाँ, मेरे बाप के पास ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसको आगे जाके कोई तोड़ नहीं सकता। 85 मैचेस में 3980 रन 20 रन से थे। और जो पहले नंबर पे थे ना, उसके जो ना 150 से ज़्यादा मैचेस थे जिसपे उसने इतने करीब 4000 के करीब था। मेरे अब्बू तो उससे भी इतने अच्छे थे, उनको आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया कभी। पिछले साल के कराची के टॉप स्कोरर। और ऐसी बहुत सारी टी शर्ट्स है मेरे भाई की, घर के अंदर बहुत सारी टी शर्ट्स मौजूद है। सिर्फ एक पाकिस्तान की जर्सी पे उनका नाम आना रह गया था, सिर्फ पाकिस्तान। अगर ये कि आपके दुख में शरीक है, हम आपके साथ क्या कहना चाहेंगे? हम आपके साथ शरीक हैं, हमारा भी बेटा था, हमारा भी भाई। मेरा एक ही मुतालबा है कि जो लोग इन जराइम पेशा अनासिर की पुष्टबनाई कर रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करो और सरेआम फांसी दो। अब कोई नहीं मरना चाहिए। इस शहर में अगर इंतज़ामिया है तो वो अपना फ़र्ज़ पूरा करे। हमारे पास तो इंतज़ामिया का कोई आदमी नहीं आया बाकायदा कि हमसे पूछता कि तुम पर क्या गुजर रही है। का मदावा भी नहीं किया गया। बल्कि हमसे कहा था तुम वहाँ गए, तुम उस थाने में गए, तुम आईओ के पास जाए, यहाँ हमें अपने मरे हुए बच्चे की लाश उठाने, उसको दफनाने और लोगों से ताज़ियत वसूल करने से फुर्सत नहीं। हम अपने गम में अभी मुब्तला हैं, होश में आए। तो ये तो हमने देखा कि कुछ लोग एहतजाज कर रहे हैं हमारे लिए, आवाम के लिए, तो हम यहाँ हाजिर हो गए, वरना हमारी जरूरत नहीं कहीं जाने की। आपकी FIR कट चुकी है? हमने नहीं कटवाई अभी तक FIR। सरकारी FIR कटी है, उसमें ये लिखा है 2 पुलिस वाले गुजर रहे थे, वो भी जख्म। वो पुलिस वाले कौन थे, कहाँ के थाने के थे, इसकी कुछ नहीं पता। मुतमईन नहीं है उन सारी कार्रवाइयों से? अरे हम क्या मुतमईन होंगे यार। आज फिर 4 लोग मरे। ये मुतमईन क्या? इत्मीनान तो जब लोग मरना बंद हो जाए, लोग मरते रहेंगे, इत्मीनान कहाँ से होगा? ये आपने उनके वालिद साहब की बात सुनी, इंतहाई दुख और कर्ब के साथ के लोग मरते रहेंगे, इत्मीनान कहाँ से होगा? ये देख सकते हैं आप। तो इधर से सारा कुछ तुम्हारा पूरा होने के बाद तुम इस कराची के साथ जुल्म क्यों करते हो? हमारे जैसे मजदूर कहीं अपने बच्चों की रोजी करते हैं, आज मजदूरी के लिए हम जलील हो रहे हैं। एक तो महंगाई का आलम, ऊपर से ये बेरोजगारी और ऊपर से ये डकैतियाँ। आखिर क्यों? मैं हुकूमत को बोलना चाहता हूँ कि हुकूमत ऐसा क्यों करना चाह रही है? पाकिस्तान की ये रीढ़ की हड्डी है। हमारे जैसे बेरोजगार जो इधर जलील हो रहे हैं आज इसी की वजह से हो रहे हैं कि लोग तंग है। हमारे जैसे तंग है, मजदूरियाँ करने के लिए तैयार कहाँ है? कहाँ करें मजदूरियाँ? मेरा बहनोई था, मेरी अकलौती बहन, मेरा अकलौता भाई बहनोई। सही है, वालिद के बाद हमारे घर का भी वाहिद वो एक ही सहारा था। सही है। अब हमारे घर पे डर बैठ गया ना। डर एक दो नजरिए होते हैं, 2 पहलू होते हैं। एक होता है इंतकाम का पहलू, जिनके सामने जब ये बच्चे गुस्ल दे रहे थे ना, इन्होंने देखा है उसके कहाँ जख्म आए थे, उनके जहनों से ये चीज़ जाएगी। या तो एक इंतकाम का पहलू होगा, अभी हमारे कलेजों में आग लगी हुई है, आग कि हमारा बस नहीं चल रहा, हम पूरी दुनिया को आग लगा दें, ये एक इंतकाम। दूसरा, या तो डर का पहलू, क्या बनेगा इनका फ्यूचर? क्या ये नॉर्मल शहरी बनेंगे जो कहते आ भी रहे हैं, गवर्नमेंट के आ भी रहे हैं। सही है, मीडिया कहते आ रही है, गवर्नमेंट के कहते लोग आ रहे हैं, ठीक है। कितने 10 पुलिस मोबाइल, 18 रेंजर्स की वैन, एक स्टेयर्स पे कहते शॉपिंग बैग। इस शॉपिंग बैग में क्या है? आप कौन लगते हो शहीद के? कहाँ जा रहे हो? कहते क्या रिश्ता था आपका? इतनी आपकी जानें इतनी कीमती है, हमारी जाने की कोई अहमियत नहीं है। हर शख्स, कोई एक शख्स नहीं जाता, एक शख्स नहीं जाता, पूरा घर बैठ जाता है। हमसे पूछें, हम एक दूसरे से आंखें चुरा रहे हैं, हम एक दूसरे से आंखें चुरा रहे हैं। क्या मैं जाके कहते उसकी माँ को दिलासा दूँ? उसकी माँ को अपनी मर्जी के लगाएगा। सही है, आवाम की तो कोई कहते सुनवाई है ही नहीं ना। मतलब हम क्या हैं? हम क्या हैं? हम कठपुतली हैं, हम मुर्दा हैं, हमारे कोई एहसासात नहीं है, हमारे घर बार नहीं है। मतलब हमें क्या समझ रखा है गवर्नमेंट ने? कब तक हमारी बर्दाश्त और इम्तिहान लेंगे? या तो हम खड़े हुए रोड पे आओ और हमें भी मार दो, हम थक चुके हैं, अपने बच्चों के जनाजे उठाते हम थक चुके हैं, हम थक चुके हैं, अपने जवानों के जनाजे उठाते हमें भी मार दो, हमें भी मार दो। हमारी तो जिंदगी वैसी खत्म, हम सिर्फ जिंदा नजर आ रहे हैं, हम जिंदा नहीं है। कैमरामैन आप देख सकते हैं, इनकी फीलिंग देख सकती हैं, ये हमारे कैमरामैन की फीलिंग देख सकती हैं आप, ये भी आपका भाई है।
सच्चे जज्बात देखें इनके आपके साथ नहीं है, सब आपके साथ। बस कराची को इंसाफ दो। कराची थक चुका है। कराची खून बहाते बहाते अपने बच्चों का खून देते देते थक चुका है। ये हमने पाकिस्तान बनाया था। हमने कहते रहबर के दादा का नारा था, बट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। उसके ही बच्चों को काट रहे हो। हमने कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान के लिए। हम अपना सब कुछ छोड़ के आए हैं। हमने माइग्रेट किया है, बसे बसाए घर छोड़ के आए हैं सिर्फ पाकिस्तान के नाम पे। हमने खून बहाए और अब हमारे बच्चों का खून इसी रोड रास्तों पे बेदर्दी से खून बहाया जा रहा है। मेरे भाई का कसूर बता दो ना, कसूर बता दो। क्या किया था उसने, क्या किया था? मतलब अभी भी जिनके जेबों में मोबाइल होगा ना, वो बेशक एहतजाज में खड़े हैं, 2 बार अपनी जेब में हाथ डाल के मोबाइल ज़रूर चेक किया होगा। मतलब कोई पुरसाने हाल नहीं है। हर कहीं ना कहीं हर के दिमाग में कोई ना कोई खौफ है। जेब से निकल गया होगा मोबाइल, सैलरी लेके आ रहे, निकल गई होगी सैलरी। पहुंच पाऊंगा घर या नहीं पहुंच पाऊंगा घर या नहीं पहुंच चाहिए। ये जो पुलिस खड़ी है ये क्या कर रही है? कोई डाकू मार भी रहे हैं दूसरों को, ये जो है मतलब आवाम मार रही है उस डाकू को, आगे जाके आवाम मार रही है। पुलिस क्या कर रही है? ये पुलिस खड़ी हुई बस खड़ी हुई है कि रोके ना इनकी जान। ये आप मासूम बच्चे का सवाल सुन सकते हैं। इस बच्चे का सवाल का जवाब कौन देगा? ये तो आप ही दे सकते हैं, हम तो नहीं दे सकते। आगे भी जाके आवाम मार रही होती है डाकुओं को। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग थोड़ी ना मार रहे, आवाम ही मार रही है। इनका काम है, इनको मारना चाहिए ना। इनका काम है ये। और आवाम पकड़ती है, जब वो जोश में आती है वो मार देती है। तो डाकू इन खत्म करे ना, डाकू ही खत्म करे। क्यों दूसरी जगह पे क्यों? मोहतरम शहीद अली रहबर के वालिद ने बताया, जब मैं इनके पास गया, इनको 3 दिन तक FIR की कॉपी नहीं मिली। फैमिली जो मुतासिरीन है उनका राइट है कि FIR दी जाए उनको। CCTV फुटेज के लिए इनकी फैमिली दर बदर फिर रही थी। इस शहर में CCTV फुटेज नाम की चीज़ नहीं है, मॉनिटरिंग सेंटर्स नाम की चीज़ नहीं है, डाकुओं की शिनाख्त नहीं हो सकती, इसीलिए वो धंधनाते फिरते, इसीलिए बेखौफ फिरते वो लोग। जब तक इस मसले का हल एक ही है, वजीर दाखिला अगर सुन रहे हैं मुझे सिंध के, एक ही मसले का हल है। जब तक सिंध की पुलिस को आप गैर सियासी नहीं करेंगे, या सियासी बुनियाद पे तकर्रुरियां होती हैं, या सियासी बुनियाद पे ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, मैं चैलेंज करता हूं, कोई एक ऐसा शख्स नहीं है जो स्ट्रीट क्राइम से बचा हो। हर बंदा इसका मुतासिर है, विक्टिम है। हर बंदे के ऊपर गन रखी गई है और उससे छीना गया है। रमजान में आप राशन लेते हुए 10 बार सोचते, ATM मशीन्स बैंक्स के अंदर बाहर जाते हुए सोचते, फैमिलीज के साथ शॉपिंग मॉल जाते हुए सोचते। आपकी गाड़ी के इर्द गिर्द कोई बाइक वाला आ जाता डबल सवारी पे, तो आपको फिक्र होती कि ये अभी कोई तकाजा ना कर ले। ये किस शहर में रह रहे हैं हम? या तो हम भेड़ बकरी है, या फिर हम रिएक्ट करेंगे। अगर हम इंसान हैं तो हम चिल्लाएंगे, हम मुतालबा करेंगे अपने हकूक के लिए, और वो हम कर रहे हैं, करेंगे। पुरअमन एहतजाज आपने देखा, नौजवानों ने गुलिस्तान जौहर में यहाँ एक पुरअमन एहतजाज किया है, कोई सड़क ब्लॉक नहीं की, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। लेकिन अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो फिर हम CM हाउस के बाहर भी इज्तिमा करेंगे, गवर्नर हाउस के बाहर भी इज्तिमा करेंगे। तो फिर जब तक हमारे मसाइल हल नहीं होते, हम कहाँ जाएं? पिछले 1 घंटे में इस शहर की 6 माओं की गोदें उधर चुकी हैं, जिनमें से एक जो है वो लुकमा अजल, एक नौजवान को बनाया गया है अंडा मोड़ पे, दूसरे बुजुर्ग को जो है लुकमा अजल बनाया गया है नॉर्थ कराची बारादरी के करीब, और तीसरे को जो है 5E पावर हाउस के करीब। मैं सिर्फ वजारत दाखिला साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप फॉर्म 45 या आपको लाने वाले फॉर्म 47 तो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं, मगर ये शहर के अंदर अमन अमान आपसे मैनेज किया नहीं जाता। आप हमें जवाब दें, हम अपनी हर पेमेंट में 18% टैक्स आपको क्यों दें जब आप हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते? आपके जिस्म पे एक दाना भी निकले तो आप इलाज करवाने इंग्लैंड पहुंच जाते हैं, अमेरिका पहुंच जाते हैं। यहाँ माओं की गोदें उजड़ रही हैं। इसके हल के लिए अगर आपने कोई इकदाम अमल में नहीं लाया तो फिर कराची अपना तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है, और हम बखूबी अपना
मेरे पास अल्फाज नहीं है। इस वक्त बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो गई है। उस बहन की बात ने मुझे रुला दिया और यकीनन आपको भी घर में अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको भी यकीनन इस बारे में आंसू आ रहे होंगे। और उनका कहना यही है कि हम जो है अपने लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। हमारा तो जो घर का जवान का लाशा जाना था, जवान लाशा वो तो चला गया, लेकिन हमारा ये प्रोटेस्ट आपके लिए है। जिस तरीके से पूरी दुनिया के इस वक्त रमज़ान शरीफ के हवाले से ईद की तकरीबात जा रही हैं, शॉपिंगें हो रही हैं, लेकिन हमारे घर का एक चिराग जो है मेन बुझाया जा चुका है, जिसकी वजह से हमारे घर के अंदर मातम का समा है और ये मातम किसी और के भी घर में ना हो, इसीलिए ये एहतजाज किया जा रहा है ताकि इसी तरीके से इंसाफ मिल सके। मगर शायद के इंसाफ जो है ना कहीं पर मौजूद तो है, मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अपना बहुत ख्याल रखें, कराची को ऑन करें। खुदारा जो ज़िम्मेदार हैं वो कराची के लिए कोई इनिशिएटिव लें, एक बेहतरीन पॉलिसी बनाएं ताकि ये कि कराची के ये अमन जो है खुशियाँ कायम हो सकें, नौजवानों को रोज़गार मिल सके। मैं अपने इस प्लेटफार्म से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूँ शोएब नबी मुजद्ददी, आप देख रहे हैं कराची रंग हिमायत के संग। देखते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।